नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमेशा की तरह एक और छोटी माइक्रो कैप कंपनी लेके। दोस्तों ये जो कंपनी है छोटी है, 1200-1300 करोड़ के करीब मार्केट कैप होगा। लेकिन दोस्तों ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती है। देखें आप कंपनी के प्रोडक्ट, ऐसे ट्रक और ऐसे ऑटो बनाती है कंपनी। ये मालवाहक कमर्शियल यानी कि कमर्शियल, और ये पैसेंजर ऑटो। उसके बाद ऐसे ऑटो देख लें आप दोस्तों, मतलब इस टाइप के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। उसके बाद ऐसे ई रिक्शा भी बनाती है। उसके बाद ये अपना बाइक्स भी बनाती है कंपनी। देखें ये बाइक देखें, मतलब इससे रिलेटेड कंपनी काम करती है। और उसके बाद दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी का योगदान है। कुछ प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है, इसलिए दोस्तों कंपनी का जो वैल्यूएशन है बहुत हाई लेवल पे बैठा हुआ है। आप देखिएगा अभी। देखिए ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं ये सब। और कंपनी दोस्तों काम अच्छा कर रही है। कंपनी के सेल्स में, प्रॉफिट में ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। और आप थोड़ा कंपनी को अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो देखें, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही काम करती है। और देखें दोस्तों, कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ही काम करती है। उसके अलावा आप देखें कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज रिलेटेड मटेरियल्स भी बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक दोस्तों। और कंपनी का दोस्तों आप रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे अगर, तो देखें 97% सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से आ रहा है। ठीक है। और 3% अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ है। मतलब कंपनी दोस्तों ओवरऑल में अच्छी है। आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें। और दोस्तों कंपनी को अपने स्तर पे आप पढ़ लें। ठीक है। कंपनी के जो भी है फंडामेंटल से आप अपने स्तर पे पढ़ें। ठीक है। देखिए मैं हमेशा से बोलते आया हूँ दोस्तों कि मैं कंपनी को सिर्फ ओवरव्यू करता हूँ, ऊपर ऊपर से खाली कंपनी के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। कंपनी अच्छी होती है तब, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो आपका खुद का जिम्मेदारी है। ठीक है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। और दोस्तों जब आप इन्वेस्टमेंट करना मन बनाते हैं तो आपको डीप जाके थोड़ा पढ़ना पड़ता है। मैंने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मन बनाया तो मैं उसे डीप जाके पहले अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद ही कोई निर्णय पे जाऊंगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंपनी ने शायद मर्जर भी किया था। एक्वाजिशन भी है कंपनी के। आप ये सब पढ़ लें अपने अपने स्तर पे। ठीक है। और अप्रूवल कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिला है ये सब दोस्तों अपने स्तर पे पढ़ें। ठीक है। इतना डिस्कशन अगर मैं करूँगा दोस्तों तो कंपनी जो है मेरा वीडियो जो है दोस्तों लगभग 15-20 मिनट का, 25 मिनट का बनेगा। ठीक है। तो अभी 10-12 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो उतना ही ठीक है। और आप कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखेंगे तो देखें 1275 करोड़ है मार्केट कैप, यानी कि माइक्रो कैप कंपनी आप इसे कह सकते हैं। करंट प्राइस देखेंगे 67 का चल रहा है। और हाई लो देखेंगे तो 62 और 139 का हाई और लो है। स्टॉक का पी देखें दोस्तों कितना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है, 193 का वैल्यूएशन है कंपनी का। बहुत ज़्यादा है पी, बहुत ही ज़्यादा है मेरे हिसाब से। और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो आप 26 का आ रहा है। ठीक है। और आरओसी और आरओई देखें आप 2 का और 3 का ही है, बहुत कम है। लेकिन इस कंपनी से उम्मीद है कि फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ कर सकती है। ठीक है। और डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, फेस वैल्यू 1 का है। ठीक है। पेट्रोस की स्कोर भी दोस्तों थोड़ा सा पुअर ही बोलेंगे आप, 3 का चल रहा है। ईपीएस कंपनी निकाल पाती है 0.36 का, यानी कि 36 पैसे का। ठीक है। और दोस्तों जो ये आप वैल्यूएशन देख रहे हैं ना, पी देख रहे हैं आप 193 का, एक इसी सेक्टर से इसी रिलेटेड एक कंपनी और है, वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी करके है। उसका भी दोस्तों अगर आप पी देखेंगे तो 158-160 का करीब करीब उसका भी पी है। यानी कि मार्केट ने इस सेक्टर को थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दे रखा है। ठीक है, ओवरऑल में। उसके बाद कंपनी देखिए एसएमई में भी नहीं है। ठीक है। और ग्राहम नंबर देखेंगे आप 5 रुपया 80 पैसा का आ रहा है। और उसके सामने करंट प्राइस देखेंगे दोस्तों तो 67 का चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा कंपनी वैल्यूएशन कंपनी को मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद चार्ट आप देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट, तो आप देख लें मैक्सिमम चार्ट दोस्तों। कंपनी के चार्ट में भी अच्छा खासा ग्रोथ ही आपको दिखेगा। अच्छा खासा ग्रोथ है चार्ट में भी। और कंपनी का दोस्तों आप प्रोज एंड कॉन्स देख लें। प्रोज में तो खैर अभी फ़िलहाल एक ही है कि कंपनी से उम्मीद है कि आगे चल के अच्छे अच्छे क्वार्टर्स
डिलीवर कर सकती है कंपनी, अच्छे अच्छे क्वार्टर्स डिलीवर कर सकती है। और कौन से में देखेंगे दोस्तों आप, तो बुक वैल्यू से महंगी चल रही है, डिविडेंड नहीं देती है, और प्रोमोटर्स ने थोड़ी होल्डिंग को अपना डिक्रीज़ किया है। यही सब है। आप दोस्तों अपने स्तर पे पढ़ें, ठीक है, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे जाएं आप। कंपनी दोस्तों ओवरऑल में अच्छी है। और आप क्वार्टरली, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे दोस्तों, तो दिसंबर क्वार्टर में देखें आप 35 करोड़ का आया है, मतलब 35 करोड़ के करीब करीब कंपनी का सेल्स निकल के आया है, जो कि इससे पहले कभी नहीं था। आप देखें 35 करोड़ का सेल्स आपको कभी भी नहीं दिखेगा, यानी कंपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है अगर देखा जाए तो। दिसंबर क्वार्टर देखिए, सितंबर क्वार्टर है, जून में 3, फिर सितंबर में 19 और दिसंबर में 35, यानी कि क्वार्टरली वाइज भी कंपनी में ग्रोथ है, यानी कि कंपनी तरक्की के रास्ते पे है, इसलिए इतना वैल्यूएशन दिया गया है मार्केट की तरफ से। ईयरली बेसिस पे आप जाके देखेंगे तो देखें 1,18,00,000, फिर 16 करोड़, फिर 22 करोड़, अभी 64 करोड़। ईयरली बेसिस पे भी दोस्तों कंपनी में ग्रोथ दिखता है सेल्स में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम देखेंगे आप तो 14 के करीब 13-14 के करीब निकल के आ रहा है। अदर इनकम कंपनी में कुछ भी नहीं है दोस्तों, 50-58 लाख के करीब है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी के कोर बिजनेस से कोर इनकम आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखें 23 लाख, 1,39,00,000, 1,99,00,000, उसके बाद 6,60,00,000, यानी कि प्रॉफिट में भी दोस्तों अच्छा खासा जंप है कंपनी के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप रिजर्व और बोरोइंग पे जाएंगे तो देखिए बोरोइंग कंपनी पास पड़ा हुआ है 74 करोड़ का, जिसके सामने रिजर्व पड़ा है 62 करोड़ का, जो कि दोस्तों ठीक है, क्योंकि कंपनी अभी स्टार्टिंग फेज़ में है, तो इसे बोरोइंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर अपने बिजनेस को ऑल इंडिया में बढ़ाना है, मतलब तरक्की करनी है, तो दोस्तों बोरोइंग तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ये तो मैं मान के चलता हूँ। लेकिन साथ साथ में रिजर्व भी बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कंपनी के प्रमोटर्स के हालचाल देखेंगे तो आप प्रमोटर्स के भी हालचाल देख लें। पहले 42% थे, देखिए पहले 42% थे, आज 59% है, यानी कि 59% है, यानी कि 60% के करीब करीब। तो दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग में तो मैं इसे एक्सीलेंट क्लास कहूँगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ दोस्तों कि 60% का होल्डिंग मैं अच्छा मानता हूँ, एक्सीलेंट मानता हूँ, ठीक है। एफआईआई दोस्तों कभी नहीं थे, अभी दिसंबर क्वार्टर में एफआईआई भी आ चुके हैं, मतलब कंपनी में अब एफआईआई का भी दस्तक हो चुका है, आप देख लें। उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग दोस्तों बाकी की, यानी कि 39% के करीब करीब पब्लिक के पास होल्डिंग है, ठीक है। दोस्तों कंपनी ओवरऑल में अच्छी है। और किसी भी निर्णय पे जाने से पहले दोस्तों आप अपने स्तर पे अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद ही किसी डिसीजन पे आप जाएं। किसी के कहने पे कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, आपको तो ये अच्छी तरीके से मालूम है। और दोस्तों ओवरऑल में दोस्तों कंपनी अच्छी है। और दोस्तों मुझे एक कंपनी और मिली है एफएमसीजी से, ठीक है, और बहुत छोटी कंपनी है, 200-250 करोड़ के करीब, और अभी स्टार्टिंग फेज़ है, यानी कि कंपनी का अभी स्टार्टिंग है, लेकिन कंपनी मुझे वो भी अच्छी लगी। मैं उस कंपनी के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो आप देखिएगा। लेकिन दोस्तों ये कंपनी मुझे अच्छी लगी, मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे चल के ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही फ्यूचर है, आपको तो मालूम है, रिन्यूएबल एनर्जी का ही फ्यूचर है आगे चल के। और चीज़ें बदलती हैं दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन तो होगा, ठीक है, हमें उस परिवर्तन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बस इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पे कंपनी को पढ़ें, ठीक है, उसके बाद किसी निर्णय पे आप जाए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।